रति, मुझे और आपको यहाँ इसलिए बैठाया गया है कि आप अपने दिल की बात मुझसे साझा कर सकें। मुझे अच्छा लगेगा और इस रिश्ते के लिए आप अपना डिसीजन लो, वो भी बिना किसी दबाव के। मेरे पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, उन्होंने हमेशा आज़ादी दी है और आपसे शादी करने का डिसीजन हम सबका है बिना किसी दबाव के। अब आपको डिसाइड करना है क्योंकि हम एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने आपके और आपके परिवार के संस्कार देखे हैं जो मध्यम नहीं उच्च वर्ग के हैं। तो क्या मैं अपने ब्याह की बात माँ से कर सकता हूँ? मैं तो पापा से पहले ही बोल चुकी हूँ। थैंक यू रति, हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। हेलो। हाँ जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, और क्या हालचाल है? अरे साले साहब, जल्दी आ जाओ, आपकी भांजी का ब्याह तय हो गया इसी महीने 27 तारीख को। ठीक है भाई साहब, मैं अपने काम निपटा कर जल्दी ही आता हूँ। अरे साले साहब, आपकी भांजी का ब्याह तय हो गया है और आप अभी काम धंधों में ही लगे हुए हो। यहाँ तैयारी कौन करेगा? अरे भाई साहब, आप तैयारी की चिंता मत करो, मैंने सब सोच रखा है। आखिर इकलौती भांजी है मेरी। ठीक है साले साहब। पापा, उधर सब लोग कह रहे हैं कि दीदी हमें जल्दी ही छोड़कर चली जाएंगी। हाँ बेटे, बेटियों को तो घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। क्या सच में हमें दीदी छोड़कर चली जाएंगी? हाँ बेटे। पर मैं तो दीदी के साथ ही रहूंगा। रह लिए बेटे, तू उनके साथ ही रह लिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। चाचा नमस्ते। चाची नमस्ते। नमस्ते बेटा, खूब बड़ा हो जा। अच्छा हुआ आ गए आप। अरे हमारी प्यारी भतीजी की शादी हो और हम ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे ये तो ठीक है, पर बच्चे कहाँ हैं? बच्चे शादी से 1-2 दिन पहले आ जाएंगे भाई साहब, जब तक उनके एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। और मेरे भी। बिल्कुल बेटा। रति, बेटे चाचा चाची दूर से आए हैं, इन्हें नाश्ता करा दे। चलो चाची हमें। और बताओ भाई साहब, सब ठीक ठाक है नहीं? बस तेरा ही इंतजार। बस मैं भी बहुत अच्छा हूँ। शादी का माहौल है, आना तो पड़ता, भाई भतीजी की शादी है। सारी जिम्मेदारी तुमने ही उठानी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, सारी तैयारियां हो गई हैं। आज प्यारे लाल जी के यहाँ से जाके ज्वेलरी उठा लाना। ठीक है माँ, मैं उठा लूँगा। एक बात पूछूं बेटा, हाँ माँ। तू इस शादी से खुश तो है? हाँ माँ, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ और आपको बताऊँ, मेरे लिए रति से बेहतर तो कोई और हो ही नहीं सकती। पर आज आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? दरअसल ये शादी तुम्हारे पापा ने तय की थी, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू हमारी खुशी के लिए अपने अरमानों का गला घोंट दे? नहीं माँ, इस शादी में आपकी मर्जी के साथ साथ मेरी मर्जी भी शामिल है। आज तूने ये कह के मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। ठीक है माँ, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे यार ज्यादा गहरी मत लगाना, प्रतीक को पसंद नहीं आएगी। अरे उसको मेहंदी पसंद आएगी और तू भी। शादी के बाद वो सिर्फ तुझे ही देखेगा। हमारी लाडो है ही इतनी प्यारी। दीदी देखो, मैं लड्डू ले आया। आपकी शादी में सबसे पहले जीजा जी को मैं ही खिलाऊंगा। ओए थोड़ा संभल के, मेहंदी बिगड़ ना जाए। मेरा प्यारा भैया, तू ना खिलाएगा तो और कौन खिलाएगा? तेरे बिना तो सब अधूरा है। तू है ही इतना प्यारा, तू हम सबकी दुनिया है। रसगुल्ला भी बनवाना है, चाउमीन भी बनवानी है, टिक्की भी रखनी। अरे सुमेर भाई, राम राम। अरे भाई साहब राम राम, आ गए आप? हाँ जी, आ गया जी। और ठीक ठाक? हाँ जी, शादी की तैयारियां तो ठीक चल रही है? बस एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। अरे साले साहब, आ गए आप? हाँ जी। सुबह भाई आ गया था, अब आप आ गए। अब भाई मैं सारी जिम्मेदारियों से हो गया मुक्त। अब सारी जिम्मेदारी तुमने उठानी है, ब्याह कैसे होना तुम जानो।
अजी भाई साहब, सारी जिम्मेदारी तो हमसे मार लेंगे, पर ऑर्डर तो आपका ही चलेगा। भाई साहब शादी के सारे ऑर्डर इन्हें दे देना और खाने पीने का इन्हें मत देना। अरे वो क्यों भाई? अरे क्योंकि बारातियों के लिए भी तो कुछ बचा के रखना है। अरे भाई साहब, अरे अरे क्या हो गया? अरे 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 भाई साहब क्या हुआ? रति! पिताजी क्या हो गया? पिताजी कुछ तो बोलो। पिताजी क्या हो गया? पिताजी कुछ तो बोलो। पिताजी कुछ तो बोलो। क्या होगा? अरे ये तो नासी हो गया। क्या हो गया? पिताजी कुछ तो बोलो। रति बेटी, अब घर का क्या होगा? शादी के बाद शिवा को हमारे साथ भेज देना, हम पाल लेंगे उसको। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं दीदी के साथ रहूंगा। रति, शिवा अब हमारा ही बेटा है, हम सब साथ रहेंगे। तुम चाहो तो थोड़ा वक्त ले सकती हो, पर शादी से इनकार मत करो। नहीं प्रतीक, अभी नहीं। पापा चले गए, माँ पहले से नहीं थी, और शिवा का बचपन मेरे पास है, और इसका बचपन मैं किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकती। मैं इसे खुद बड़ा करूंगी, और इन हालातों में मैं शादी नहीं कर सकती। आई एम सॉरी प्रतीक। ठीक है रति, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद हाँ ना करोगी। चले माँ? मामा जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं समझ सकता हूँ बेटी, जीजा जी के जाने का हम सभी दुख है। तू अपने आप को संभाल बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे वैसे कर। मैं जानती हूँ आप मेरी शादी कराना चाहते हो, पर मैं शिवा को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकती। क्या हुआ माँ? परेशान लग रहे हो आप। प्रतीक बेटा, कब तक उसका इंतजार करेगा? माँ, जब तक वो हाँ ना कर दे। बेटा अब तू शादी कर ले, अब तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। नहीं माँ, एक बार रिश्ता जुड़ जाता है तो उसे भला दिल से कैसे निकाल सकते हैं? देख बेटा, मैं एक माँ हूँ और माँ के भी कुछ अरमान होते हैं। मैं तुझे दुल्हा बनता हुआ देखना चाहती हूँ बेटा। माँ,
एक बार रति के बारे में सोचो, जिसने अपने छोटे भाई की खुशियों के लिए खुद के सपनों को अपने पिता की चिता के साथ जला दिया। अब आप ही बताओ माँ, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं उसका इंतजार कर सकूं? आओ प्रतीक, बैठो। तुम भी बैठो ना। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं, बैठो, कुछ बात करनी है। रति, एक बार फिर से सोच लो शादी के बारे में। तुम बहुत अच्छे इंसान हो प्रतीक, पर मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। अगर ऐसी बात है तो आप अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू प्रतीक। अच्छा आप बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रति बेटा, ए रति। अरे मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते बेटी, बैठ। ठीक ठाक तो है तू? हाँ। शिवा भी ठीक है? हाँ शिवा भी ठीक है। पढ़ाई तो उसकी ठीक ठाक चल रही होगी? हाँ पढ़ाई भी ठीक ठाक चलो चल रही ठीक है बेटी, मैंने उसकी पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया। ले ये पैसे रख ले तू। नहीं मामा जी, मैंने घर गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया है। आप हमारे लिए इतना सोचते हो, वही बहुत है। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। पर बेटा, मुझे पता है मामा जी, आप ये पैसे किसी से उधार लाए हो। भाई की पढ़ाई और घर के खर्चे मैं खुद हैंडल कर लूँगी। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि शिवा को बड़ा आदमी बनाने का तेरा सपना पूरा करे। बेटा बस अब मुझे एक कप चाय पिलवा दे। ठीक है मामा जी, अभी लाती हूँ। शिवा, ओ शिवा, ओ भैया जल्दी आ, तेरी बस निकल जाएगी। हाँ हाँ दीदी आया। दीदी आप तो जानती हैं मेरी जॉब लग गई है, सैलरी भी अच्छी है। आज के दिन गई तो इंतजार था मुझे, और आज मेरी तपस्या पूरी हो गई। तो मैं चलूं दीदी? ध्यान से जाना, और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अपने इस छोटे से घर को मत भूल जाना। बिल्कुल दीदी, कभी नहीं भूलूंगा। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ठीक है। अपना ध्यान रखना।
शिवा, मुझे गांव में नहीं रहना। वहाँ बहुत कीचड़, गाय भैंस इतनी गंदगी रहती है ना, मुझे तो यहीं शहर में रहना है। कोई बात नहीं, जहाँ तुम कहोगी वहीं रह लेंगे। दीदी का फोन। हेलो दीदी। शिवा, बैंक से अल्टीमेटम आया है, लोन की रकम जमा करनी होगी। ठीक है दीदी, मैं पैसे भिजवा दूंगा। ठीक है भैया। तुम क्यों भिजवाओगे पैसे? वो हमारा फायदा उठा रही हैं। और वैसे भी हमें अपना शहर में घर खरीदना है, तो प्लीज कुछ तो सोचो तुम। पर स्नेहा, मैं दीदी को क्या बोलूंगा? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। लगता है अब तो गांव जाना ही पड़ेगा। शिवा, तूने शादी कर ली, कम से कम बता तो देता। वो दीदी, हमने जल्दी में। जल्दी में? किस बात की जल्दी थी? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी? क्या ये जरूरी है जो हम आपको अपनी सारी प्रॉब्लम से बताएं? सॉरी, मैं भूल गई थी शिवा, पर अब मेरा नहीं, तेरा हक है। सुनिए, हम आपको एक बात बताने आए हैं। हाँ बोलो। इन्होंने बताया था कि आपने कर्जा ले रखा है। देखो, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ, हमें अपना शहर में घर लेना है, तो प्लीज हमारे पास बार बार कॉल मत करना पैसों के लिए। दीदी, आप गलत मत समझना, पर नहीं रे, तू अपना घर बना, कर्जे की फिक्र बिल्कुल मत कर। और हाँ, सिर्फ ये घर छोड़ के हमने सारी जमीन बेच दी है। अब चलो भी। रति, अब बहुत हो गया। शिवा अपनी जिंदगी में खुश है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शिवा की पढ़ाई के लिए जो कर्जा लिया था वो और उतर जाए। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। फाइनली हम शादी कर रहे हैं। ठीक है प्रतीक, पर मुझे थोड़ा तो वक्त चाहिए। रति बेटा, शादी करने का फैसला लेके तुमने बहुत अच्छा किया। मामा जी, मेरी जिम्मेदारी अब पूरी हो चुकी है और कर्जा भी उतर चुका है, और शिवा ने जो जमीन बेची थी वो भी मैं वापस ले चुकी हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, अब हम तेरी शादी की तैयारी करते हैं। हाँ बिल्कुल। हेलो, क्या शिवा की नौकरी चली गई है? वो बर्बाद हो गया है? मामा जी, शिवा को बचा लो। बेटी, उसने तेरे साथ इतना कुछ करा और फिर भी? मामा जी, वो छोटा है, वो तो गलती कर सकता है, मैं तो जानबूझकर भी गलती नहीं कर सकती। और उसे मैं दुखी नहीं देख सकती। यही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तू उसे दुखी नहीं देख सकती। समझ जा आप भी। प्लीज चाची, बचा लो। दीदी, अरे ओ शिवा, इसने तेरे लिए क्या कुछ नहीं करा। अपनी सारी खुशियों का गला घोट दिया, और तन्ने क्या करा? तन्ने इसे अकेला छोड़ दिया। मैं निकम्मा भाई हूँ मामा जी। तू सच में ही निकम्मा है। इस बच्ची ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तूने क्या किया? माफ कर दो दीदी मुझे। आपने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया दीदी। दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी।
मुझे माफ कर देना दीदी, मैं आपके प्यार और बलिदान को समझ ही नहीं पाई। अब आपकी बारी है दीदी, आपने हमारी खातिर बहुत दुख झेला है।